आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपको स्वस्थ तंदुरुस्त रखे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के ऐसा कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। मसीह यीशु के ऐसा कोई नहीं, पवित्र आत्मा के ऐसा कोई नहीं मेरे प्रियो। तो एक पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, ये शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप निराश दुखी हैं, निराशा दुखों को दूर करने वाले प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहे हैं मेरे प्रियो। और अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु आपको पूरी चंगाई दे, आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे। और मेरे प्रियो, आइए आज प्रेरितों का 22 अध्याय पढ़ेंगे। भीड़ के सामने पौलुस का भाषण। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रति उत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वह यह सुनकर कि वो हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया। अब आप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुण्य गवाह है कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहाँ हो रहे उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन। जब मैं चलते चलते दमिश्क के मार्ग के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूँ? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आए। तब हनन्याह नामक व्यवस्थापक के अनुसार एक मनुष्य जो वहाँ रहने वाला सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे शाऊल फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अन्य जातियों में प्रचार कहा। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वो मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु वह तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके हाथ को कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वह इस बात तक उसकी सुनते रहे। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वह चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वो भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू ये क्या करता है? ये तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास जाकर कहा, मुझे बता क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। ये सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वह तुरंत उसके पास से हट गए और पलटन का सरदार भी ये जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा डर गए। महासभा के सामने पौलुस दूसरे दिन उसे ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी इस पर क्यों दोष लगाते, उसके बंधन खोल दिए और प्रधान याजकों और सारी महासभा को इकट्ठा होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीषित करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते
है कि आपने हम सबको रात भर मिट सलाह काल के अधिकारी मौका दिया, भोर के समय आपके वचनों को सुना पड़ सके प्रभु। आज दिन भर प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों को संभाले, हर एक पति पत्नी परिवार के बीच आपका अनुग्रह दे और शांति बनी रहे प्रभु। हर एक पति पत्नी के जीवन से प्रभु निराशा दुख कष्ट को दूर करे प्रभु। हर एक पति पत्नी के जीवन से प्रभु कलेश लड़ाई झगड़े को भी दूर करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, उनके विश्वास के अनुसार आप उनके पास अनुग्रह दया करे प्रभु। हर एक पति पत्नी की अगुवाई करे, सुरक्षा दे प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करे, निराशा दुखों कष्टों को परेशानी को दूर करे प्रभु जी। डिप्रेशन के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। शासक संबंधी के बीच आपका प्रेम बना रहे यीशु नाम में प्रभु। उनके बच्चों को संभालने की स्टडी में मदद करे ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अपने से बड़ा कार्य सम्मान करें। उनके एग्जाम में आप उनकी सहायता करें, जो क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन के सेंस को लिखने में मदद करें। हाँ प्रभु, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ाए, उनके अंदर सीखने की लगत पर फोन के बंधन विफल करे प्रभु। और जो जवान है जो +2 कर चुके हैं उनकी जवानों के दिनों अपने से को स्मरण रखे प्रभु। जॉब करना चाहते हैं प्रभु, जो बाहर जाना चाहते हैं प्रभु, जो बिजनेस करना चाहते हैं और जो प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले प्रभु। जो जॉब करना चाहते हैं प्रभु एक अच्छी जॉब मिले प्रभु जी। और प्रभु जी जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनके आलिक अधिकारी को नम्रता करें प्रभु ताकि उनकी प्रमोशन उनकी सैलरी बढ़े। जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं, हर एक नुकसान करते से लोभ लालच को दूर करें प्रभु। हाँ प्रभु, प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु जी बाहर जाना चाहते हैं उनके PR के लिए द्वार खोले और माध्यम बनाए प्रभु। जिनके कई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने उनके डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले प्रभु। और महान गवाही के लिए तैयार करे प्रभु। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले, डिवाइन सेलिब्रेट उनकी अगुवाई करे प्रभु जी ताकि वो आपकी जीवित गवाही दे, आपकी वहीं बढ़ाई करे। जिनके ऊपर खर्चा खर्च जीवन है, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके लिए माध्यम बनाए प्रभु। जिनके बैंक के लोन पास नहीं हो रहे उनके होने के लिए द्वार खोले प्रभु यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु जी, मेरी यही विनती है प्रार्थना है, कई माता पिता ने कही है प्रभु उनके बेटे बेटी की शादी के लिए प्रभु द्वार खोले प्रभु जी। और जिनकी शादी होने वाली उनकी सारी जरूरतों को पूरा करो, कोई कमी घटे, सारे इंतजामों को आपके हाथ में सौंपे अभी से प्रभु। आप उस दिन उस समय उस महीने को मुकर्रर करें प्रभु यीशु नाम में पिता। उनकी सहायता करें जो एक परिवार होने जा रहे हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जो बीमार है, जो दवाई चल रही है, जो ऑपरेशन होने वाले हैं प्रभु, सारी जरूरतों को पूरा करें। और दवाइयाँ यीशु आपके लहू के गुण उन दवाई के थ्रू कार्य करें पिता पुत्र पिता की जरूरी के द्वारा प्रभु जी अद्भुत बदलाव होने पाए प्रभु, ताकि उनके ऑपरेशन कैंसिल और महान गवाही उनके जीवन उत्पन्न, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए आपका वचन कहते हैं और वो आपके हजूरी में अद्भुत बदलाव अपने जीवन में देखे प्रभु। अपनी महान गवाही कर तैयार करें प्रभु। आज दिन भर इस जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो प्रभु, अपनी महिमा को ले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे और विश्वास करे प्रभु। प्रभु बंधन तोड़ने जा रहे, बंद द्वार खुलने जा रहे, निराशा दूर होने जा रही, बस प्रभु पर भरोसा रखे और पुकारे। सबको जय मसीह की।